हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म बराबर है? तो ए समुच्चय दिया हुआ है अलोय शब्द के अक्षरों का समुच्चय, बी दिया हुआ है लोयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो समुच्चय से संबंधित है, जिसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे समान समुच्चय, क्योंकि इसमें पूछा गया है युग्म बराबर के बारे में। तो देखो भाई, हमारा जो समान समुच्चय है वो क्या होता है? तो इसके लिए हमारी दो शर्तें होंगी। पहली ये है वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। यदि एक में अवयव चार है तो दूसरे में भी अवयव चार होने चाहिए। दूसरी शर्त है हमारे अवयव भी समान हो। तो यदि ये दो शर्तें हमारी संतुष्ट होती है तो समुच्चय वो समान होंगे, नहीं तो वो समान है नहीं होंगे। तो अब हम प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न में देखो समुच्चय ये दिया हुआ है, जो कि हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। इसे हमें रोस्टर रूप में लिखेंगे तभी हमें अवयव पता चलेंगे। तो देखो अलोय शब्द से देखो इनको हम अवयवों के रूप में लिखेंगे। तो देखो ए, फिर एल आ जाए, क्योंकि कोई भी अक्षर है वो एक से अधिक बार नहीं आता समुच्चय में, तो एल एक ही बार आएगा। फिर हमारे पास ओ आ जाएगा, फिर हमारे पास वाई आ जाएगा। ये हमारा समुच्चय ए हो गया। इसी तरह हम समुच्चय बी की बात करते हैं। समुच्चय बी में शब्द है लोयल, तो लोयल से हमारा पहला एल आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर वाई आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा। फिर एल है, तो क्योंकि एल अब लिख चुके हैं तो एक से अधिक बार है नहीं आता है। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमारे दोनों समुच्चय में अवयवों की संख्या समान है, क्योंकि ए में भी चार अवयव है, बी में भी चार है, और हमारे अवयव भी समान है, क्योंकि समुच्चय ए में एल है, बी में भी एल है। समुच्चय ए में ए है तो बी में भी ए है। समुच्चय ए में ओ है तो बी में भी ओ है। समुच्चय ए में वाई है तो समुच्चय बी में भी वाई है। क्योंकि ये क्रम है, उस पर आधारित नहीं होता है, क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ से हो गया ए बराबर है बी, क्योंकि हमारी दोनों शर्तें संतुष्ट हो रही है समान समुच्चय की। तो ये उगम हमारे बराबर है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।